हरिपुर गांव में आर्यन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ की उम्र ज्यादा थी। आर्यन काम की तलाश में गांव में घूमता रहता। पढ़ाई भी वे पूरी कर चुका था। आर्यन को काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, आर्यन, क्या हाल है? बड़े दिनों में दिखाई दे रहे हो। यार क्या बताऊं, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। पिताजी को गुजरे काफी समय हो गया। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, मगर मेरे पास कोई काम नहीं है। गरीबी के कारण माँ की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। बहुत कोशिश करता हूँ कुछ काम मिल जाए, मगर अभी तक कुछ मिला ही नहीं। यार आर्यन, तुम तो पढ़ाई में भी सबसे अच्छे थे। एक काम क्यों नहीं करते? तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। मगर माँ का क्या होगा? जब काम मिलेगा तो माँ को वहाँ बुला लेना। जब तक हम लोग हैं न, माँ की देखभाल कर लेंगे। आर्यन सोचता है राजू ठीक कह रहा है। जब यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा तो शहर चलकर ही देखते हैं। रही माँ की बात, जैसे ही कोई काम मिल जाएगा वैसे ही माँ को शहर बुला लूंगा। आर्यन आते ही नौकरी ढूंढने लगता है। कई जगह जाता है मगर उसे नौकरी नहीं मिलती। एक दिन आर्यन एक बेंच पर बैठा होता है तो एक व्यक्ति उससे पूछता है, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम यहाँ आकर बैठ जाते हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मुझे गांव से आए काफी दिन हो गए हैं। मेरी माँ भी वहाँ पर अकेली है। मैं कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरा नाम नंदू है। तुम लगते तो अच्छे लड़के हो, मगर हालात के मारे हो। जब मैं भी शहर में आया था तो मैं भी ऐसे ही भटका करता था, मगर मेरी एक आदमी ने मदद की थी। चलो मैं तुम्हें ऑटो रिक्शा दिलवाता हूँ, उसे तुम ध्यान से चलाना, वो मेरी गारंटी में होगा। फिर नंदू आर्यन को ऑटो रिक्शा दिलवा देता है। अब आर्यन अपनी माँ को भी अपने पास शहर में बुला लेता है और रात दिन ऑटो रिक्शा चलाता है। एक दिन आर्यन पार्क में घूम रहा होता है तो वो देखता है एक लड़की अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। वो उसको आवाज देता है। जब वे नहीं उठती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है कोई घबराने वाली बात नहीं है, कमजोरी की वजह से इसे चक्कर आ गया था, अब आप लोग जा सकते हैं। फिर आर्यन उसको उसके घर छोड़ देता है। मेरा नाम सीमा है, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं कल आपको पैसे भेज दूंगी। फिर आर्यन कहता है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। लेकिन लड़की उससे जबरदस्ती मोबाइल नंबर ले लेती है और कहती है, आप सुबह से मेरे साथ है, आपने आज कुछ कमाया भी नहीं है, कल मैं आपको पैसे भेज दूंगी। फिर वो घर चली जाती है। अगले दिन सीमा आर्यन को फोन करती है और कहती है, मैं सीमा बोल रही हूँ जिसकी आपने कल मदद की थी। मैं आपको रुपए भेज रही हूँ मगर वो जा नहीं रहे हैं। आप मुझे बाहर मिले, मैं आपको रुपए वही दे दूंगी। फिर वो आर्यन को एक एड्रेस बता देती है। आर्यन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। आपने मेरी मदद की, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। फिर सीमा उसको उसके रुपए दे देती है और फिर वो मिलने लगते हैं तो उनमें दोस्ती हो जाती है। एक दिन सीमा आर्यन को कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। सीमा अपने माता पिता को मनाकर आर्यन से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद सीमा आर्यन के घर आती है तो देखती है कि उसका रहन-सहन बहुत मामूली है, मगर वह हर हाल में उसे अपना लेती है। उसकी सांस से बहुत बनती है, सांस भी उसे अच्छा मानती है। एक दिन सीमा की एक सहेली उससे मिलने उसके घर आ जाती है और सीमा से कहती है, क्या यार, कॉलेज में तो तुम्हारे पीछे कितने लड़के पड़े रहते थे और तुमने किस आदमी से शादी कर ली? उसके पास न तो कोई गाड़ी बंगला है, तुम कैसे इस छोटे से घर में रहती हो? तुम्हारा पहला घर तो बहुत बड़ा था, यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कविता, मेरे घर के बारे में ऐसा न बोलो, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ सब आराम है, मेरी सासू माँ मेरा पूरा ख्याल रखती है।
और पति भी मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं, तो फिर मुझे क्या चाहिए? यार तेरे को समझाना बेकार है, तू तो शुरू से ही अपने मन की करती है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। फिर वो चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सीमा की माता और पिता उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं, बेटी अब मेरी उम्र हो गई है और तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम अपने घर चलकर रहो, अपने पति से बात कर लो, अगर वो मान जाते हैं तो तुम सब मेरे साथ चलो। पिताजी मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर कोई कमी नहीं है और मेरे पति भी यह मानेंगे नहीं कि वह घर जवाई बनकर रहे। तभी सीमा की माँ कहती है, कितने अच्छे रिश्ते आ रहे थे तुम्हारे लिए, मगर तुमने एक ऑटो रिक्शा वाले को चुना, अब इस हाल में रह रही हो। बेटी मैं और तुम्हारी माँ वहाँ पर अकेले रहते हैं, पूरा घर काटने को आता है। इतना बड़ा कारोबार है, कोई संभालने वाला नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम अपने पति को कहो कि वो हमारी फैक्ट्री में काम कर ले, मैं एक अच्छी सी पोस्ट उसे दे दूंगा, इससे वह भी नाराज नहीं होगा। पिताजी आज आए थे और कह रहे थे कि उनके यहाँ एक पोस्ट खाली है जिसमें वह एक जिम्मेदार आदमी को रखना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो उस पोस्ट में काम कर सकते हो, जो भी सैलरी मिलेगी वह आपकी मेहनत की होगी। आप दिन भर स्कूटर चलाते हो, उससे तो अच्छा है एक जगह पर बैठकर काम करा जाए। आर्यन काम करने को तैयार हो जाता है और अगले दिन अपने ससुर जी के ऑफिस पहुंच जाता है। आर्यन को वह एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, ये सीट अब तुम्हारी है, अब तुम यही बैठोगे, मन लगाकर काम करो, अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाओ। आर्यन खूब मेहनत करता है और एक अच्छा सफल व्यक्ति बन जाता है।